हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता की, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान इंडिया में। एक बार पुनः इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ज्ञानवर्धक सामग्री लाए हैं जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो लीजिए, हम दे रहे हैं एक नई जानकारी। क्या आप जानते हैं मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है? मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? परछाई हमेशा काली क्यों होती है? डॉक्टर जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो आज हम इस तरह के प्रश्नों के जवाब देंगे जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। आप हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आप लोगों का पहला प्रश्न है कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? इसका उत्तर है, एक जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में सूअर का मांस खाना हराम माना जाता है। उनके अनुसार सूअर एक गंदा जानवर होता है। सूअर अपना ज्यादातर खाना कीचड़ से ही खाता है, जिसमें वो मल और सड़ा हुआ खाना खाता है। ऐसे में सूअर के शरीर में काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं। एक वयस्क सूअर में इतनी मात्रा में जहर इकट्ठा हो जाता है कि उस पर सांप के जहर का असर भी होना बंद हो जाता है। सूअर दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाली टॉक्सिन्स उसके मांस में इकट्ठा हो जाती है। सूअर के शरीर में सबसे खतरनाक कीड़ा टेपवार्म पाया जाता है। अगर आप सूअर का मांस खाते हैं तो यह कीड़ा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जिसके अंडे खून के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकते हैं। अगर ये अंडे गलती से भी दिमाग में चले गए तो ब्रेन डैमेज जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। सूअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां भी पाई जाती है। लगातार सूअर का मांस खाने की वजह से दिल से जुड़ी कई बीमारियां जन्म ले सकती है। आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ कुरान बल्कि बाइबल में भी सूअर का मांस खाने से मना किया गया है। आप लोगों का दूसरा प्रश्न है कि साबुन का झाग सफेद ही क्यों होता है? इसका उत्तर है, किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वह बाकी रंगों को सोखकर जिस रंग को परावर्तित करती है, वही उसका रंग होता है। साबुन का झाग सफेद दिखाई देने के पीछे भी यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इसकी सबसे छोटी इकाई पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। यह पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है, हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती हैं। यानी उसके अंदर प्रकाश किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी बुलबुले में से प्रकाश किरणें एक ही दिशा में लौटती तो यह कागज की तरह सफेद दिखाई देता। आप लोगों का तीसरा प्रश्न है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? इसका उत्तर है, आपने देखा होगा कि जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुख में जलन होने लगती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मिर्च क्यों तीखी लगती है? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। मिर्च का तीखापन या जलन का एहसास जो मिर्च खाने पर होता है, वह केवल कुछ केमिकल्स का जोड़ तोड़ है। कुछ खास केमिकल्स और हमारे दिमाग की सूंघने और स्वाद ग्रहण करने की शक्ति ही मिर्च को उसका ये विशिष्ट स्वाद देते हैं। तीखापन कोई स्वाद नहीं, बल्कि मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन नाम के केमिकल के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। कैप्सेसिन नाम का ये केमिकल आंखों, फेफड़ों और त्वचा के लिए नुकसानदायक है। और तीखापन कैप्सेसिन के द्वारा हमारी जीभ को पहुंचाए गए नुकसान की प्रतिक्रिया है। आप लोगों का चौथा प्रश्न है कि परछाई हमेशा काली क्यों होती है? इसका उत्तर है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी परछाई काली ही क्यों होती हैं? हम चाहे गोरे हो या काले हो या लाल रंग के कपड़े पहने हो या हरा या सफेद, लेकिन हमारी परछाई हमेशा काली ही क्यों होती है? असल में जिसे हम काला रंग कहते हैं, वह एक रंग नहीं है, वह किसी भी प्रकार के रंगों का अभाव है। अर्थात रंगहीनता की स्थिति ही काला रंग है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराती है, तब वह प्रकाश में मौजूद उसके घटक रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है। वह जिस रंग को परावर्तित करती है, वह वस्तुओं में उसी रंग की दिखाई देती है। परछाई तब बनती है जब रोशनी के मार्ग पर कोई अवरोध उत्पन्न होता है। यह अवरोध प्रकाश के विपरीत दिशा पर रोशनी को पहुंचने से रोकता है, जिससे वहां परछाई का निर्माण होता है। आप लोगों का पांचवा प्रश्न है कि डॉक्टर जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग क्यों लिखते हैं? इसका उत्तर है, डॉक्टरों की लिखावट को समझ पाना कभी कभी इतना दूभर हो जाता है कि पर्ची पर आंखें गड़ाने के बावजूद भी एक दो अक्षर के अलावा कुछ समझ नहीं आता। इनकी लिखावट को मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी लिखावट इतनी खराब होती है
कि मेडिकल वाले भी डॉक्टर द्वारा लिखे पहले अक्षर के मुताबिक ही दवाइयां दे देते हैं। डॉक्टरों का यही कहना रहा है कि डॉक्टर बनने के लिए काफी कम समय में उन्हें कई परीक्षाएं देनी होती हैं। इसके चलते वह तेजी से लिखने लगते हैं। यही कारण है कि उनकी हैंडराइटिंग अजीब होती है। हर साल डॉक्टर्स की गंदी हैंडराइटिंग की वजह से लगभग 7,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। डॉक्टर्स जो हैंडराइटिंग लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर वाले को समझ में नहीं आती है। इस वजह से गलत दवाइयां मरीजों को दे दी जाती हैं। आप लोगों का छठवां प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? इसका उत्तर है, शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है, झूठ बोलोगे तो नाक लंबी होगी, झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। ये झूठ नहीं तो और क्या है? पहला झूठ यही है जिसे बच्चे भी दोहराते हैं। मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया का हर शख्स ये कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, दरअसल यही सबसे बड़ा झूठ है। हम आगे भी ऐसी ही जानकारियों भरी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।